कैसे हो मेरे शेरों? सब मस्त एकदम तरीके से। पिछले वीडियो देखा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बिल्कुल मज़ा आ गया मुझे तो। ठीक है। जो अभी मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी पे। रीज़न एक ही है, आप लोगों को से मैं पूछता हूँ, जब भी आप लोगों को मैथमेटिक्स में चार ही चीज़ें होती हैं, क्या? जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में नहीं आता? मज़ा नहीं आता है डिवीज़न में, मतलब भाग देने में। भाग देने में मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें टेबल याद करनी पड़ती है, पहाड़े याद करने पड़ते हैं, है ना। और वो हमसे होता नहीं। अब मैं आप लोगों को ये तो कहूँगा नहीं कि आप लोग पहाड़े याद मत करो और मैं आपको जादू कर दूँगा, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इनको मैं कुछ आसान ज़रूर कर सकता हूँ। और मैं क्या आसान करूँगा? पिछले लोग जो आए हैं मैथमेटिशियन, उन लोगों ने कर दिया है, उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। बिल्कुल कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे भाग देना आपका आसान हो जाएगा। और किसी भी नंबर को आपको भाग देना इतना आसान हो जाएगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वो नंबर उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर ये आपको पता चल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, आपको बार बार चेक करके नहीं देखना पड़ेगा, है ना, नहीं देखना पड़ेगा ना। ठीक है। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं ना। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले जो सबसे इजी है उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके टफ। लेकिन बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे देख रहे होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को 9 अलग अलग मेथड बताता हूँ जिनसे आप पता कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी होगी किसी नंबर, कोई नंबर उस नंबर से डिवीजन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को खुद ही याद करने में टफ हो जाएगा, इसलिए जो है मैं अभी तो ये आपको बताऊंगा ही कि किस तरीके से किस नंबर को चेक करेंगे कि वो उससे डिवीजन है कि नहीं है। इसके बाद जो लास्ट में है, आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे आप याद रख पाओगे कि कैसे जो है मैं ये 9 नंबर हैं, इनसे कौन कौन से मेथड ऐसी हैं जिसको, मतलब सीधी सी बात है, 9 जो मेथडें हैं उनको मैं कम करके 3 मेथड में चेंज कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो शुरुआत के अंक हैं उनको मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले शुरू करते हैं 2, 5 और 10 से, ठीक है। ये बिल्कुल ही ईजी है ना। और मैं बताता हूँ आपको, देखिए 2 का क्या है, 2 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर ले लें, मैंने लिया 2 4 6, चलिए 2 4 6, 3 अंकों का अंक ले लेते हैं कोई सा, ठीक है। ये डिवीज़न जाएगा इसका 2 से या नहीं जाएगा? अगर मुझे ये चेक करना है तो एक तो मैं भाग दे के कर ही सकता हूँ, दूसरा आसान तरीका ये है कि सिर्फ मैं इसको चेक करूँ, इसका लास्ट का अंक का हो या फिर यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखूं। अगर ये नंबर इवन है, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8, यही होते हैं ना, सिर्फ यही 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी नंबर है तो वो डिवीज़न चला जाएगा उसका। करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए, है ना। 2 4 6, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो सीधा सीधा 2, फिर ये 4, ये गया, फिर 6, ये चला गया, है ना। बिल्कुल इजी है और किसी भी नंबर पे आप चेक करके देखोगे ये तरीका काम करता है ना। प्रूफ तरीका है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। किसी भी नंबर को आप करके देख लो, अगर उसके नंबर के लास्ट डिजिट में वो कितने भी अंकों का हो सकता है, रेंडमली आप कहो तो मैं ले सकता हूँ 1 2 4 6 5, कुछ भी ले लो। अगर यहाँ पे 5 है तो ये नहीं जाएगा, अगर सिर्फ ये 4 अंकों का होता, लास्ट में 6 होता तो ये चला जाता, है ना। चाहे तो दे के देख लेते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, गया ना। ये हो गया पहला 2 से। क्या तरीका है 2 का? 2 का तरीका ये है कि 2 के लास्ट में जो भी हम नंबर लिखे रहेंगे, जिस नंबर की भी डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, अगर वो उसके यूनिट डिजिट पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो अगर 1 है, सॉरी, अगर वो 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी है, 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी नंबर है तो वो
2 से डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब 5 का। 5 का बहुत ही इजी है, ठीक है। कैसे इजी है देख, अगर 5 का मैं टेबल पढ़ूँ तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कितना इजी है 5 का टेबल, और ज़्यादातर बच्चों को याद हो जाता है 5 का टेबल। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, 5 आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20। तो आ क्या रहा है, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, फिर 5 आया, 5 चौको 20, फिर 0 आया एक। तो कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5 या 0, है ना। अगर मुझे 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कोई सा भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 5 या 0 है तो वो 5 से डिवीज़न हो जाएगा उसका कंप्लीटली। एग्जाम्पल लेके अभी बताऊंगा, अगला 10 बता देता हूँ। ये तीनों एक जैसे हैं इसलिए बताना चाहूँगा, ठीक है। 10 की टेबल में क्या होता है, 10 में आपने देखा होगा, 10 की टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, ये तो उससे भी ईजी होता है कि नहीं है। कैसे ईजी है, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौको 40, लास्ट में आ क्या रहा है, नंबर आ रहा है, 0 ही आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो 10 मतलब 0, तो वो 10 से उसका डिवीज़न हो ही जाना है। आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये तीनों बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गए कि कैसे है। 5 का एक एग्जाम्पल लेके आपको कराता हूँ। जैसे ले लेते हैं 2, 6, 5, मतलब 4, 6, 5, कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 8 40, 5 45, कितना आया 15, 5 तियाँ 15 गया। इसका ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, चलिए इसी नंबर को मैं अगर 0 कर देता हूँ इसके आगे, सॉरी रेंडमली नंबर लेते हैं, इसको मैं अगर 0 कर देता हूँ आगे, ठीक है। सो क्या होगा 10, 10 चौको 40, 6, 5, 10 छक्का 60, 5, 10 पचा 50, चला गया ना, गया कि नहीं गया। 2 का एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 में जिसमें डिवीज़न नहीं जाए, ठीक है। जैसे लेते हैं 2 और 3, नहीं जाएगा ना। अगर मैं इसी के आगे कोई सा भी इवन नंबर लिखूँ, बोलो कौन सा रखूँ, 6, 8 रख लेते हैं, चलो। 2 से 2 एकम 2 कट गए, 2 2 एकम 2, ये आया 3, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 18, 2 छंग 18, है ना। सो कुल मिला के ये है कि वो चला ही जाना है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है। जो तरीका बता रहा हूँ ये काम करता है और बहुत ही आसान तरीका है। बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, बिल्कुल उसका भाग जाएगा ही जाएगा। सो आप लोगों को हो गया 2, 5 और 10 का। अब इसके बाद देखते हैं 2 नंबर का, कौन कौन से, 3 और 9 का। ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके हैं इनके। सेम तरीके कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई सा भी नंबर कितने भी अंकों का हो, जैसे कि 2, 4, 3, चलिए 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये डिवीज़न होगा इसका 3 से या नहीं, कैसे पता करेंगे, इनको आपस में जोड़ देते हैं, उन अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। अगर उनके जोड़ का डिवीज़न करके देख लेते हैं, 3 से अगर हो जाता है तो वो हो जाएगा डिवाइड, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा डिवाइड, ठीक। करके देखते हैं, इनको जोड़ दें, कितना आएगा, 4 2 6, 7 8 9, 3 से डिवाइड होगा इसका, 3 3 9, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 4 3, यहाँ पे क्या है 3, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24, कट गया, 3 एक कम 3, कट गया ना। सो ये काम करता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। 9 का भी यही कहानी है। मैंने कहा कि अगर उनके नंबर, अगर मुझे इसका चेक करना है कि यही नंबर मान लीजिए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसको देख लेते हैं 9 से।
9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 4 2 6, 6 बचेंगे। 9 दूनी 18, 9 70, 9 चौको 36, 9 55 45, 6 54, 9 63, गया ना। सो कितना इजी है, कोई सा भी नंबर कहीं से भी उठाओ बिल्कुल जाएगा उसका डिवीज़न, है ना। सो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से नंबर बचे? 4, 6 और 7 और 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो 6 की डिविजिबिलिटी है, इसको कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने के लिए अगर मेरे पास 2 और 3 की डिविजिबिलिटी मैंने चेक कर ली किसी नंबर पे, और वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या रूल है इसका? कि अगर मुझे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि किसी भी नंबर में 6 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं उसके लिए क्या चेक करूँगा? उसमें पहले चेक करूँगा कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, और फिर चेक करूँगा कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 42, रैंडम नंबर। इसमें चेक करें कि 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 के नियम क्या कहते हैं? 2 लास्ट में हो तो चला जाएगा, हो गया। 3 का नियम क्या कहता है? दोनों नंबरों को जोड़ दो, कितना आएगा? 4 2 6, 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा, मतलब ये 6 से जाएगा ही। और वैसे भी 6 7 42 ही होते हैं, मुझे याद नहीं था लेकिन अब वो ले लिए, पहाड़े में आ गए तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अभी एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसी के नंबर एक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 बढ़ा दो, 7 ले आते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करना कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 6 यहाँ पे है नहीं, 7 है, आना नहीं चाहिए, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 2 से डिवाइड नहीं हो या 3 से डिवाइड नहीं हो, अगर दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 6 से फिर 3 से देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर 2 से एक बार चेक कर लिया तो 6 से मतलब 3 से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब भाग करके देख लेते हैं कि मैंने सही कहा है या नहीं कहा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 से 6 सांग 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचा 30, 6 छांग 36, 6 सत्ते 42, ये गया। लेकिन अब यहाँ 7 आ गया, ये नहीं जाएगा, है ना। सो बिल्कुल इजी तरीका है और 2 मिनट का काम है ना। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ बताने से कुछ नहीं होता है ना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होना जाना है। एक बात ध्यान रखो कि अगर सिर्फ एक बार चीज़ों को सीख लेने से सब कुछ हो जाता है, एक्सपर्ट आदमी बन जाता, तो इतना सभी लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। एक्सपर्ट बनना है आपको मैथ में, कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बनना है तो ये तरीका सीखो, लेकिन प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। कभी आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी को देखा है रोटी बनाते हुए, कैसे भी बनाती हैं, बात करते हुए भी बनाएंगी तो वो गोल बन जाएगी, और ऐसे चूल्हे में रख देनी है तो वो सिक जानी है और वो फूल भी जानी है। लेकिन तुम बना लो या तुम्हारे पापा से बोल दो, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी और क्यों नहीं फूलेगी? गोल नहीं बनेगी और फूलेगी भी नहीं। रीज़न क्या है उसका? प्रैक्टिस। माँ डेली प्रैक्टिस करती है, सुबह शाम क्या करती है? प्रैक्टिस। अपन मैं तुम जो देख रहे हैं नहीं करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस। क्या नहीं करते हैं? प्रैक्टिस रोटी बनाने की, इसीलिए वो ना तो गोल बनती है ना ही फूलती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो, सीधी सी बात है। सीख लेने से ये सोचो कि मैंने यहाँ पढ़ा दिया, तुमने सीख लिया, जब पेपर में आएगा तो भैया हम तो सीखे हुए हैं, सब कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना, और ये बिल्कुल ट्रू है। मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, कितने भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल देने से सिर्फ एक ही में समझ में आ जाता है, जिसको आना होता है, और जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, है ना। चलिए अभी जो बहुत हो गई बात, आगे देख लेते हैं। अपने 2 नंबर और हैं, 3 नंबर है, 4 7 और 8, है ना। इसमें से जो 2 हैं नंबर 4 और 8, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं, इनका क्या रूल कहता है। ये एक जैसे हैं,
इनका क्या कहता है कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर उनके लास्ट के दो नंबर, 4 की बात करेंगे तो लास्ट के 2 नंबर और 4 जस्ट उससे दुगना है 8, दुगना है, थोड़ा तो अंतर होगा ना, दुगना है तो क्या होगा, लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 2 नंबर 4 में और लास्ट के 3 नंबर 8 में अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर लेते हैं 2 4 6 8, रेंडम नंबर, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 नंबर ये दोनों डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ जोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है ना, कि वहाँ जैसे ऐड कर लो जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सीधा इसको भाग दे के देखना है तुमको। भाग देते हैं इसको 4 से, 4 एकम 4, ये 2 रहा, 18 28 हो गया, ठीक है, 4 छंग 24, 4 7 28 चला गया ये, मतलब इसका भाग जाएगा किससे, 4 से, ठीक है। ये 4 से नंबर, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगला नंबर देखते हैं कौन, 8 से, इसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करोगे, क्या करोगे, 3 नंबर लेंगे और इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 6 और 8, ये रहा 4 और 6 और 8, इसको किससे डिवाइड करके देखना है, 8 से, 8 छंग 48 होता है तो 8 पंचा 40, 8 पंचा 40 ही होते हैं ना। हाँ, पहाड़े वहाड़े याद कर लो, है ना, बिना पहाड़े नहीं तो मैथ नहीं, है ना, तरीके तो अपनी जगह हैं। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, फिर उसके बाद 8 अठाई 64, तो ये गया तो ये आया 4। अब ये नहीं जा रहा, मतलब इसका पूरे का भाग नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, किस किस को नहीं आया ये बताओ। चलो फिर से बताता हूँ, ये तो बता दिया कि कैसे नहीं जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है 8 से, पूरे नंबर का। वहाँ पे पता चला, अभी मैंने 3 नंबर लेके देखा था, भाग नहीं गया था, मतलब नहीं डिवाइड होना चाहिए ये 8 से, ठीक है। 2 4 6 8 लेते हैं। अब यहाँ पे 8 कम, वैसे 8 है तो सब लोग सोच रहे होंगे कि अरे तो 8 है, लास्ट में डिवाइड हो ही जाना है। ऐसा नहीं होता है, जो रूल है वो है ना, ध्यान रखो। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, ये गया, ये 6 उतारा, ये छोटा था, यहाँ पे 0 उतारा, ये 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, फंस गए ना, नहीं गया ना ये। तो ऐसा है कि जो है वो है, रूल्स को फॉलो करोगे तो वो होंगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है ना, ध्यान रखो इन चीज़ों को। तो क्या बताया मैंने, 4 और 8 का भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब बचा सिर्फ एक नंबर, ये थोड़ा सा अलग टाइप से है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की कैसे ज़रूरत है, अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर को हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूँगा, उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने लिया नंबर 2, चलो हर बार 2 लेते हैं, 3 लेते हैं इस बार, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। अगर मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं पूरा बिना भाग दिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको जो पहले यूनिट डिजिट पे है इसको थोड़ा दूर कर लूँगा, इधर कर लिया, और इसको जरूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, और जो बाकी नंबर है उनको एज इट इज़ लिखा रहने दूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको सॉल्व करूँगा, ये होगा 36 और ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा, इसको घटा करके 26, ठीक है। अब इसको मैं भाग देखूँगा 7 से, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21 7 28, मतलब नहीं जाना है, इसका भाग 7 से नहीं जाना है, पूरा पूरा नहीं जाएगा ना। सो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड नहीं होगा 7 से। इसको चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, एक यहाँ गया, ये 15, 7 दूनी 14, नहीं गया ना, एक बच गया यहाँ पे रिमाइंडर में,
रिमाइंडर का हो या शेषफल का हो, याद रखो। जो लोग भूल रहे हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लो, लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हुई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है वो बिल्कुल भी। चलो एक और नंबर लेते हैं, उसको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 अंकों का नंबर लेते हैं इस बार, ठीक है। मान लेते हैं 5 6 4 3, 4 अंकों का नंबर है, इसको चेक करना है कि ये डिवाइड होगा 7 से कि नहीं होगा। तो क्या कहता है रूल, 3 को 2 से डिवाइड करो, माइनस करो पूरे अंक से, ऐसे ही बताया था ना अभी, हाँ ध्यान रखना। सो 5 6 4 माइनस 3 दूनी 6, इसको इससे डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कैसे माइनस करते हैं, यहाँ पे 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 14 में से 6 गए, 6 गए, 6 गए, 6 गए, 6 इधर गए, 4 उधर गए, 4 उधर गए, तो 8 बचे, ठीक है। ये 5 5 यहाँ बच गया और 5 यहाँ बच गए, सही है ना, ध्यान रखना। 5 5 और 8, इसका डिवाइड या तो अभी करके देख लो, अगर सोचो यार कि फिर से उसको जब भाग देना ही था तो ये क्यों किया, है ना। अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाग देना ही था तो ये क्यों किया, तो इसको एक बार फिर से यही रूल अप्लाई के देख लो। 5 5 8, ठीक है। अब 5 5 8 है, इसको मुझे फिर से रूल अप्लाई करना है, तो क्या किया, 5 5 8 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 55 यहाँ किया, इसको 8 दूनी 16 किया, फिर इसका माइनस करेंगे 5, यहाँ पे लिखो 16, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 9। 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे, ठीक है। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 39, है ना। तब 39 तो जाने से रहना, 7 छंग 7 कम 7 7 14 7 21 27 28 7 25 35, 7 छंग 42, 35 के बाद 42 आ जाता है, मतलब नहीं जाएगा, मतलब इसका डिवीजन नहीं जाना है, ठीक है। अब ये तो हमने इस मेथड से चेक कर लिया। ऐसे लग रहा होगा कि ये मेथड यार इससे अच्छा तो भागी करके देख लेते, हाँ। तो शॉर्टकट का मतलब ऐसा नहीं होता कि शॉर्टकट से ही जाना है, अगर भाग देना आसान हो रहा है तो फिर काहे के लिए दो शॉर्टकट लेकर के उसको लॉन्ग कट में बनाओ, ठीक है। बट इसके अलावा कोई तरीका है नहीं, ये जो मैंने तरीका बताया, किसी का इजी होता है, किसी का टफ होता है, बट यही नंबर जब बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 4 अंकों का, 6 अंकों का, 8 अंकों का, तो ईजी पड़ जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको 7 से चेक करके देख ही लेते हैं कि वहाँ तो नहीं गया था, यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 8 56, ठीक है, 4 उतारा, 0 उतारा, 43, 7 छंग 42, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। आया समझ में सब लोगों को कि नहीं आया। अब जो मैं आप लोगों को कह रहा था याद करने का तरीका, वो बिल्कुल मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो क्या, देखो पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाया, अब देखते हैं कि कैसे याद करोगे कि कौन सा नंबर का कैसा है, क्योंकि अभी 6 7 रूल बचा चुका हूँ, 6 7 तो नहीं है, 3 4 तो हो ही गए हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखो 2 से नंबर के लिए क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर। उसके बाद 5 के लिए क्या है, 5 और 0। 10 के लिए क्या है, 0। अच्छा बोलो ये तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 के लिए याद रखो कि 10 के पहाड़े में हमेशा 0 ही आता है, इसलिए उसकी डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 10 0 होना चाहिए। 5 के पहाड़े में या तो 0 आता है या फिर 5 आता है, इसलिए उसकी डिविजिबिलिटी के लिए 5 या 0। 2 के पहाड़े में भी हमेशा या तो 2 आता है लास्ट में, या इन्हीं में से कोई नंबर आता है ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो ये हो गया ना 2 चौको 8, है ना। 0 रहेगा तो भी डिवाइड होगा, वो इवन नंबर का मतलब वही है ना। 2 से 20 है, जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से जाएगा ना, लास्ट में वो है तो जाना ही जाना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या बताया था, ये तो एक ऐसा होगा यार, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने, 3 और 9 को एक साथ लिख लो। इन दोनों का नियम सेम है, क्या नियम है कि इनके अंकों को जोड़ो, और अगर उनके अंक उनको अंकों को जोड़ने से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड होगा, और अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है उनके अंकों का जोड़, तो वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक।
अब उसके बाद कौन सा बचा, 6 बचा। तो 6 के लिए मैंने क्या बोला था, 6 के लिए क्या बोला था कि कोई भी अंक 2 और 3 से अगर डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा। तो याद कैसे रखोगे कि 2 और 3 जो है 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल मतलब 2 और 3 को गुणा करने पे 6 आता है, इसीलिए अगर मैंने इसको चेक कर लिया तो उसको 6 को भी चेक कर लिया। ठीक है, अब बचा कौन सा, 4 और 8। 4 और 8 बचा, तो उसके लिए कौन सा नियम बताया मैंने, 4 छोटा है इसलिए एक कम, थोड़ा सा कम लेगा ना, छोटा भाई है वो, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो ये छोटा कम लेगा, ये ज़्यादा लेगा। तो छोटे वाले के लिए सिर्फ 2 अंक देखो लास्ट के, और बड़े वाले के लिए कितने अंक देखो, 3 अंक देखो लास्ट के। अगर ये 2 अंक डिवाइड हो जाते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये 3 अंक डिवाइड हो जाते हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और बचा लास्ट वाला 7 का, तो 7 का तो मैंने बता ही दिया है। एक बार फिर से बोल देता हूँ जाते जाते, क्या बोल देता हूँ, 7 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो भी नंबर लिखा है उसका लास्ट का डिजिट को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के जो डिजिट हैं उनसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे और उसके बाद उसमें जो नंबर आएगा उसको भाग करके देखेंगे। अगर फिर भी छोटा नंबर नहीं आया है जिसको देख सकते हैं तो एक बार वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर करके देखेंगे और नंबर छोटा होता जाएगा, है ना। लेकिन ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि उससे अच्छा तो है कि 7 का टेबल पढ़ करके सवाल ही कर लो, है ना। ये जो तरीका था मेरा बताने का, एक सिर्फ इतना सा था कि बच्चों को क्या है, बड़ी दिक्कत होती है टेबल याद करने में, तो मैं कहा कि बता देता हूँ, आगे चल के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ़ायदेमंद हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, बाकी धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।